जी हां दोस्तों, आपने कई तरह के घोटाले अपने प्रदेश में आज तक देखे होंगे, लेकिन अब जो घोटाला मैं आज लेकर आया हूं, इसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ऐसे भी घोटालेबाज हैं? घोटालेबाजी कोई कर सकता है, सालों तक घोटालेबाजी कर नौकरी कर रिटायर भी हो सकता है। वो एक नहीं कई हैं बल, फर्जी लोग हैं बल, फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले हैं बल, असल और काबिल लोगों को पीछे धकेल कर चांदी काटने वाले हैं बल। लेकिन अब जब शिक्षा विभाग के इस घोटाले से पर्दा उठा तो हड़कंप मच गया। कैसे? कितने लोग हैं जिनकी नौकरी खतरे में पड़ चुकी है, जिनके सीधे जेल जाने की खबर है? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला हो गया, किसी को पता नहीं चला। सरकारें, प्रशासन सब सोए रहे, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। शिक्षक तो शिक्षक, यहां तो प्रधानाध्यापक भी खेल कर गए। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, खबर बेहद अहम है। उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी पाने का मामला तेजी से तूल पकड़ता आपने देखा होगा। सालों से दबे इस मुद्दे पर अब विभाग की नींद खुली है बल, क्योंकि मामला सीधे कोर्ट तक जा पहुंचा है। विभाग ने माना कि कई शिक्षकों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल कर ली, जिसके बाद अब 52 शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। दोस्तों, शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन दिव्यांग आरक्षण के दुरुपयोग का यह शायद पहला मामला होगा और बड़ा मामला होगा। दिव्यांग आरक्षण के दुरुपयोग का यह प्रकरण सबसे गंभीर माना जा रहा है। विभागीय जांच में कई प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। आरोप तो यह भी है दोस्तों कि कुछ शिक्षकों ने असल में दिव्यांग न होते हुए भी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाकर नियुक्ति प्राप्त की है। दोस्तों, पूरी खबर को देखिएगा। यह मामला तब खुला जब वास्तविक दिव्यांगजन इस धोखाधड़ी की शिकायत लेकर न्यायालय पहुंचे, कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में आयुक्त दिव्यांगजन ने शिक्षा विभाग से उन सभी शिक्षकों की सूची मांगी जिनके प्रमाण पत्र पहले ही संदिग्ध पाए गए थे। इसके बाद विभाग ने तेजी दिखाते हुए 52 शिक्षकों को 15 दिन में जवाब देने के लिए नोटिस थमा दिया। इसके अलावा दोस्तों, 2 साल से कार्रवाई की मांग के बावजूद विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ठोस कदम नहीं उठाया गया तो दिव्यांग संगठन ने भी नाराजगी जाहिर की। सबसे बड़ा सवाल तो यह है दोस्तों कि मेडिकल बोर्ड ने संदिग्ध मामलों में प्रमाण पत्र जारी कैसे कर दिए? मेडिकल बोर्ड कटघरे में खड़ा है। क्या बड़ी रकम ली गई? क्या बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ या कोई बड़ा घूसकांड हुआ? विभागीय जांच में प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता पर सवाल खड़े हो गए, लेकिन मेडिकल बोर्ड की जवाबदेही अब भी तय नहीं हो पाई है। अब भी तय नहीं हो पाई है। इतना तूल पकड़ता गया यह मामला, लेकिन अभी भी मेडिकल बोर्ड को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। प्रदेश के विद्यालय मंत्री, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, उनका एक बयान आया, उस बयान में भी तमाम बातें थी। उन फर्जी शिक्षकों को लेकर बातचीत थी। कहा गया कि कुछ दिन में वो बकायदा नाम समेत वो लिस्ट जारी करेंगे जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। फर्जीवाड़ा किया ही नहीं, फर्जीवाड़ा कर नौकरी कर गए, अब रिटायर्ड भी हो चुके हैं, पेंशन भी ले रहे हैं। अब जरा समझिए कि कब से ये मामला चल रहा होगा। लेकिन मेडिकल बोर्ड पर धन सिंह रावत भी चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों? क्या मेडिकल बोर्ड का बड़ा खेल इसमें है? क्योंकि बिना मेडिकल बोर्ड की अनुमति के कोई भी प्रमाण पत्र पर साइन नहीं हो सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी दिव्यांग नौकरी नहीं पा सकता। क्या कह रहे हैं धन सिंह रावत, वो सुनिए। देखिए, सच बात यह है कि ये 1991 से लेकर 2017 तक के केस है और एक दिव्यांग टीचर ही, कुछ टीचर जो है कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा कि साहब ये सर्टिफिकेट इनके गलत बने हैं। तो मैंने तुरंत, जैसे मैं शिक्षा मंत्री बना, मैंने उसके जांच के आदेश दिए और आपने देखा होगा कि कई जो है उसमें सर्टिफिकेट जो है गलत पाए गए।
और उसमें से कई टीचर रिटायर्ड भी हो चुके हैं। अब यह है कि अगर जो जो गलत पाए गए हैं उनको एक बार सुनवाई का मौका दिया गया है, और अगर वो गलत पाए गए होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। स्वास्थ्य विभाग तो दोस्तों, इधर विद्यालय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने साफ कहा कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का लाभ उठाने वालों पर कार्रवाई अब कठोर होगी। इतने सालों बाद कई लोग रिटायरमेंट की कगार पर हैं, कई लोग रिटायर हो चुके हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नकली दिव्यांग बनकर नौकरी कर गए। अब कठोर कार्रवाई होगी। वो बताते हैं कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन हो चुका है। यह समिति केस टू केस आधार पर सभी प्रमाण पत्रों की गहन जांच करेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी, यानी कि जेल जाने तक की नौबत है। लेकिन मेडिकल बोर्ड को लेकर अब तक चुप्पी है। उस मेडिकल बोर्ड में कौन कौन लोग थे, वो मेडिकल बोर्ड कब कब कैसे काम करता है, कैसे वो प्रमाण पत्र जारी करता है, इनको अनुमति देता है, इजाजत देता है, कहता है कि हाँ ये दिव्यांग हैं, ये नौकरी के लिए पात्र हैं। जो पात्र नहीं थे उनको पात्र बनाकर मेडिकल बोर्ड ने साइन कर दिया, अपनी मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया, वो नौकरी पा गए। दोस्तों, जरा कुछ चीजों पर गौर करिएगा। कुछ आंकड़े भी सामने आए, उन आंकड़ों पर गौर करिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि ये खेल कब से चल रहा है, कितना बड़ा है। हालांकि आंकड़े कुछ ही सामने आए हैं, लेकिन आने वाले जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा जो उपलब्ध कराई गई सूची है, ये दिव्यांगजनों द्वारा आयुक्त दिव्यांगजन ने ये सूची जारी की। इसमें 52 शिक्षक शामिल हैं जो फर्जी तरीके से नौकरी पाए हुए हैं। 2 प्रधानाध्यापक इसमें शामिल हैं, 21 प्रवक्ता इसमें शामिल हैं, 29 सहायक अध्यापक शामिल हैं। दोस्तों, इनमें से 20 प्रवक्ता और 9 सहायक अध्यापक अपना जवाब विभाग को सौंप चुके हैं। और इधर शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए कि यह जांच केवल इन 52 शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी। विभाग अन्य कर्मियों के प्रमाण पत्रों की भी अब अलग से जांच करने की ठान चुका है। भाई कहां गड़बड़ हुई, कैसे गड़बड़ हुई, कैसे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हासिल हुआ। दिव्यांगता प्रमाण पत्र का गलत लाभ उठाने वालों पर कार्रवाई होगी। जल्द ही जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कदम उठेगा। यह उम्मीद हर कोई कर रहा है, दिव्यांगजन भी और प्रदेश का हर नागरिक भी, क्योंकि एक के बाद एक हर विभाग में अगर घोटाले, इधर लोग कह रहे हैं कि नई भर्ती आएगी, नई नौकरियां होंगी, लेकिन पहले वाली ही नौकरियां उलझी हुई हैं, पहले वाली ही नौकरियों में गड़बड़ झाला, भ्रष्टाचार, बड़ा खेल। अब पहले वालों को सुलझाएं या नए वालों को नौकरी दें। इधर चुनाव नजदीक आ रहा है, कार्रवाई भी सरकार को और प्रशासन को, खासकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को धड़ाधड़ करनी होगी। नहीं करेंगे वो नुकसान, करे तो करे क्या। दोस्तों, राज्य के विद्यालय शिक्षा विभाग में फर्जी दिव्यांग पत्र के सहारे नौकरी पाने का यह मामला अब बहुत बड़ा रूप ले रहा है। कोर्ट तक पहुंचा है, तो कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। अभी तो जिन 52 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो महज एक शुरुआत, आप ट्रेलर आप कह सकते हैं, लेकिन जब जांच पड़ताल होगी तो न जाने कितने ऐसे शिक्षक होंगे जो पूरी नौकरी फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे कर गए और अभी भी लाभ ले रहे होंगे। अब जो आदमी फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र दिव्यांगता का बनाकर नौकरी कर सकता है, तो फिर वो असली दिव्यांगजनों का हक मारकर और लाभ भी ले सकता है। तो क्या और विभाग भी, खासकर खाद्य विभाग, पेंशन वाला विभाग, ये सब भी सक्रिय होंगे तो कब होंगे? विभाग की जांच में 52 शिक्षकों के नाम संदिग्ध अभी पाए गए हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सख्ती से चेतावनी तक दी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जल्द कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी यह मामला सिर्फ शिक्षा तक जुड़ा नहीं है। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हासिल कर नौकरी पाने वाले, नौकरी करने वाले, रिटायर हो जाने वाले वो लोग और लाभ भी तो ले रहे होंगे। लेकिन और विभागों की तरफ से ऐसे लोगों की पात्रता को लेकर कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। सिर्फ शिक्षक सामने आए तो शिक्षा मंत्री बोल दिए, शिक्षा विभाग एक्टिव हो गया, वो भी कोर्ट का डंडा चला जब लगा कि हाँ कोर्ट अब सख्त होने वाला है तो कुछ करना चाहिए। मेडिकल बोर्ड को लेकर कोई जानकारी नहीं दे रहा है कि मेडिकल बोर्ड पर क्या कार्रवाई होगी। वो मेडिकल बोर्ड में वो कौन से बड़े तुरमखा हैं जिन्होंने दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बिना जांचे, बिना परखे दे दिया। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ये बड़ी
जांच वाली खबर, बड़ी फर्जी वाली खबर, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के इस मामले में अब शिक्षकों पर तलवार तो लटकी है। जो लोग नौकरी कर गए फर्जी तरीके से, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कर रहे हैं। साफ तौर पर गलत कदम बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इन सबसे इतर मेरा सवाल उन अदर विभागों से भी है और विभागों से भी है जो दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाते हैं, करोड़ों का बजट उसके लिए आवंटित होता है और वो गलत हाथों में गलत तरीके से गलत लोगों तक जा रहा है। क्या वो लोग भी जांच करेंगे? ये देखना होगा। इस मामले पर नजर बनी रहेगी दोस्तों। जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी आपको अपडेट जरूर करूंगा। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में शिक्षा विभाग में इस खबर ने हड़कंप मचा कर रखा हुआ है। आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।